अब हमारे साथ टेक्निकल सेटअप समझाने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या सरप्राइजिंग रहा ये जिस तरीके से मार्केट वन वे स्लाइड किया है, और अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर आएंगे? या गुड मॉर्निंग अनुज। सो 22,800 22,720 का जो रेंज था, 5-6 बार निफ्टी ने अटेम्प्ट किया उसे ब्रेक करने का, और इवेंचुअली आज वो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। अब बेसिकली क्या है कि 22,500 पे एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर है, तो एक बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है, तो थोड़ा चॉपी मार्केट का जो नेचर है वापस आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अंडरटोन जो है वो अभी भी बेरिश है। आज हमने देखा कि आईटी सेक्टर ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो आईटी स्टॉक्स नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए दिख रहे हैं। एडिशनल वीकनेस यहाँ से आती हुई दिख रही है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ब्रॉडली निफ्टी का अगर हम सेटअप देखें तो 22,500 के आसपास से एक छोटा बाउंस बैक के बाद वापस फिजल आउट, और शायद आई थिंक ये वीक में निफ्टी का एक डिसाइसिव जो एक तरह से ये ब्रेकडाउन के बाद सेल ऑफ आना था वो आता हुआ दिख सकता है। शायद 22,200 पे सपोर्ट ले, शायद 22,000 पे ले, बट आई थिंक नेक्स्ट 4 सेशन में ये जो एक सेल ऑफ है या एक जो एक्सपेक्टेड है कि शायद जो एक मेल्टडाउन खत्म होना चाहिए मार्केट का, यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख सकता है। अब निफ्टी 500 जो कि एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, उसमें अभी भी डाइवर्जेंस इंटैक्ट है, यानी कि निफ्टी ने नया लो बनाया लेकिन ब्रॉडर मार्केट अभी तक नया लो नहीं बना रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद यहाँ पर कायम है कि यहाँ से जैसे ही मार्केट 22,500 या 22,200 जो भी नीचे में लेवल है वहां से जब निफ्टी घूमेगा, तो जो रिकवरी होगा, जो बाउंस बैक होगा, वो भी काफी मजबूत होगा। और हमें लगता है कि मार्च सीरीज में बाउंस बैक शुरू होता हुआ दिख सकता है। तो अगले 4 दिन में हमें लगता है कि ब्रॉडली यहाँ पर जो वोलेटिलिटी वो रहेगी, बट पोस्ट दी करंट एक्सपायरी एक ब्रीदर, एक साई ऑफ रिलीफ मार्केट को आता हुआ दिख सकता है, जहां पर मार्केट के अंदर एक डिसाइसिव रिकवरी देखने को मिल सकती है। अंडरटोन तो बेयरिश है। शायद 22,500 की तैयारी, उसके बाद एक बाउंस बैक, फिर मोमेंटम फिजल आउट हो, और हो सकता है एक डिसाइसिव मूव आने वाले दिनों में आपको बाजार दिखाता हुआ नजर आए। राहुल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते के नोट की आपने शुरुआत करी थी यूएस मार्केट से, और वो सही भी है। डाउ थर्सडे फ्राइडे को 2 दिन में 1,200 पॉइंट झटक गया है। तो अभी अन्नू से बात हो रही थी 361 की, वो भी कह रही थी कुछ क्लैरिटी है नहीं, अपना सरदर्द अलग है। ग्लोब अगर ठंडा पड़ने लगा, यूएस मार्केट से दबाव आया तो और प्रेशर माउंट हो जाएगा भारतीय बाजारों में। आपने जब आंकलन करा यूएस के बेंचमार्क्स का, ये जो करेक्टिव मूव की शुरुआत हुई, ये तगड़ा दबाव दिखने वाला है क्या? यूएस मार्केट्स का आंकलन क्या है आपका? जी हाँ, देखिए 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन था यूएस मार्केट्स में। 3 हफ्ते बाद पहला एक डाउ पे ऐसा कैंडल देखने को मिला है, डाउ जोन्स के ऊपर 700-800 पॉइंट एक दिन में निकाल दिए। और ये करेक्शन जो है इस वीक में और एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो वहां पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर शुरू हुआ है, और ये ओवरऑल हमारे सेटअप के लिए कितना ड्रैग करेगा ये मार्केट टाइम ही बताएगा। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स थोड़े कूल ऑफ हुए हैं, तो शायद हमारी डाउनसाइड लिमिटेड हो, बिकॉज हम काफी पहले काफी ज्यादा गिर चुके हैं, तो शायद नीचे में ज्यादा रिएक्शन देखने को ना मिले। और आई थिंक हाईलाइट ये है कि ये जो 22,700 का जो लेवल टूटा, ये कंसेंसस ट्रेड बन चुका है। यानी कि हर किसी मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ बात करो, हर क्लाइंट से बात करो, तो सबको यही है कि ये लेवल टूटेगा तो मार्केट एक तरह से बड़े मेल्टडाउन की तरफ जा सकता है। जनरली जब भी ऐसा कोई कंसेंसस ट्रेड होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो मार्केट जनरली उस डायरेक्शन में ज्यादा बड़ा मूव नहीं देता है। तो इस बार भी हमें लग रहा है कि सिमिलर होना चाहिए। शायद 22,500 के आसपास, या मे बी 100-200 पॉइंट यहाँ वहां, बिकॉज बेस इतना बड़ा है, वोलेटिलिटी इतनी है, तो मार्केट के अंदर एक कैपिटुलेशन लो बनता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद आई थिंक जो बाउंस बैक की हम बात कर रहे हैं, शायद मार्च सीरीज में जो एक तरह से मार्केट शायद थर्सडे मंथली एक्सपायरी के बाद काफी हल्का होता हुआ दिखेगा, उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत जो है वो इस वीक के लिए खास करके नेगेटिव है। और मुझे लगता है कि जैसे ही ओवरऑल निफ्टी के अंदर जो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल से वो हिट होंगे, उसके बाद हमें लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा ब्रीदर और एक साई ऑफ रिलीफ देखने को मिल सकता है। यूएस ना चले तो अच्छी बात है। रिलेटिव रिलेटिव सब बोलते हैं यूएस में कमाई हो रही, यूएस में कमाई हो रही, नहीं चलेगा तो इवेंचुअली सबको इंडिया की याद आने लगेगी। लेकिन राहुल जी, अब इस वॉलेटिलिटी को नेविगेट कैसे करना है? कुछ तो स्टॉक्स रडार पे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल लॉन्ग शॉर्ट अप्रोच रखिए, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल है। तो शॉर्ट में फ्रेश आज ब्रेकडाउन आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला है। इन्फोसिस का सेटअप हमें यहाँ पर लगता है कि एक ब्रेकडाउन है, इन्फोसिस में आप शॉर्ट करके चल सकते हैं।
1700 तक के डाउनसाइड हमें लगता है कि आने वाले 4 से 5 सेशन में देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस में शॉर्ट रिकमेंडेशन है, इसे शॉर्ट करके चलिए। लॉन्ग साइड में हमें लगता है कि एसबीआई लाइफ पर ध्यान दिया जा सकता है। एसबीआई लाइफ ने फ्राइडे के सेशन में शॉर्ट कवरिंग देखी थी और ओवरऑल खराब मार्केट के अंदर ये स्टॉक एक तरह से पिछले 20-25 दिनों के हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ था और हमें लगता है कि इस वीक में यहाँ पर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है गेन्स। तो तकरीबन 1550 1570 के टारगेट्स के लिए आप एसबीआई लाइफ को बाय करके चल सकते हैं। 1456 पर स्टॉप लॉस रहेगा एसबीआई लाइफ का। तो लॉन्ग और शॉर्ट अप्रोच रखिए, इन्फोसिस ऑन द शॉर्ट साइड और एसबीआई लाइफ ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो चलिए ये 2 स्टॉक्स हो गए राहुल जी की तरफ से। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनवाइल मार्केट एट डीज लो, बिल्कुल एकदम